डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और अपने स्टडीज़ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया था जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ थी वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करा दी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, इन्वायरमेंट का, साइंस का, सोशल इश्यूज़ का, इन सब की एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करवा दी गई। इवन ज्योग्राफी की तो अभी करंट में चल भी रही है, तो इन सब की एनसीईआरटीज़ ख़त्म करा दी गई थी। तो इसको हमारे यहाँ एक इनिशिएटिव आया था कि आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये वीडियोज़ आए हैं। देखिए आधे घंटे तक के भी वीडियोज़ होंगे इसमें, कुछ बस मैक्सिमम इतनी ही लिमिट है जिसमें आपको चैप्टर के बारे में सारा सार मिल जाएगा, जिससे आप बहुत ही आराम से, बहुत ईज़िली आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाता है और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर 3 से शुरू कराई है। ठीक है, क्लास 6 से लेकर जो क्लास 10 तक की एनसीईआरटी थी वो अनुराग सर ने कंप्लीट करवाई थी। जैसे आपको पता होगा कि क्लास 6 में और 7th और 8th ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1, 2, 3, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इसमें आपने जो जिस तरीके की हमारे यहाँ की पॉलिटिकल व्यूज़ थे और किस तरह की विचारधारा है उनके बारे में था। क्लास 9th 10th लोकतांत्रिक राजनीति। क्लास 11th के भाग 1 में हम लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि भारत किस तरीके की जो राजनीतिक सिद्धांत है, किस तरीके की जो विचारधाराएं हैं वह है। उसके बाद क्लास 11th के जो पार्ट 2 था उसमें हमने भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार के बारे में पढ़ा था कि भारत में संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था। ठीक है, भारत में हमने किस तरीके से संविधान के निर्माण में, भारत के संविधान में किस तरह की विचारधाराएं ली गई हैं, समता, समानता, एकता, अखंडता, या इस तरीके की जितनी भी विचारधारा हैं इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, जैसे धर्मनिरपेक्षता के बारे में या किसी भी इन सब चीज़ों के बारे में, समाज में इनका क्या, समाज में, भारत के जो समाज में, ठीक है, और भारत के संविधान द्वारा हमारे जो नागरिकों हैं उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये इन सबसे जुड़ा हुआ है। नागरिकता जैसा चैप्टर भी इसमें इंक्लूड था। ठीक है, इससे एक तरीके का जो ये पार्ट 2 था वह ये था कि आपको संविधान की तरफ से कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आप भारत में एक नागरिक के तहत जो रहते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त है, इन सब चीज़ों के बारे में है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें ये भी दिया गया है कि आपके जो सिद्धांत हैं, ठीक है, जैसे समानता के बारे में, समता के बारे में, अखंडता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक, इनकी विचारधाराओं के बारे में सिर्फ अनुच्छेदों का विवरण नहीं दिया गया है, इनकी विचारधाराओं के बारे में भी दिया गया कि ये क्यों है, क्या है, इनके बारे में किस तरीके से डिस्कस किया गया है, या किस तरीके की चीज़ें, इनका क्या पूरी थ्योरी है, उन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आप जब पेपर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम जीएस का पेपर देखेंगे तो जीएस के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में और जो आईआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, आप गवर्नेंस का इशू देखते हैं उसमें भी हमें कई बार ऐसे चीज़ों के सिद्धांतों के बारे में हमसे पूछा जाता है कि उसकी व्याख्या कीजिए एक तरीके से। तो वो आपसे अनुच्छेद नहीं पूछते हैं, वो उसका अर्थ पूछते हैं, उसमें आपने क्या समझा है, किस तरीके की चीज़ें पढ़ी हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे एसए के पेपर में, एथिक्स के पेपर में बहुत बार हमें इन चीज़ों के बारे में जिक्र देखते हैं जिसमें समता, समानता या स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाता है। तो जब तक हमें इन चीज़ों का अर्थ नहीं पता होगा, जब तक हम डीप नॉलेज नहीं रखेंगे कि क्या है, कैसे है चीज़ें, तब तक हम कैसे बता पाएंगे। तो यह सब चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और आप देखेंगे जीएस के पेपर में ऐसे में बहुत बार रिलेटेड इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आपको एथिक्स के पेपर में बहुत बार लिखने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो यह इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं एनसीईआरटी का जो क्लास 12th का भाग 1 है उसमें समकालीन विश्व राजनीति है। 90 के दशक के समय से विश्व में क्या स्थिति थी, ठीक है, कि ध्रुवीकरण किस तरीके से हुआ, फिर शीत युद्ध का दौर आया था, ध्रुवीकरण जब खत्म हुआ तब एक ध्रुव की स्थापना हुई, यूएसए किस तरीके से बहुत पावर में आ गया था, यूएसए का वर्चस्व कैसा था, यूएसएसआर के विघटन के बाद क्या स्थिति बनी थी, रशिया की क्या स्थिति बनी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें यह भी है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं
और वह किस प्रकार से उभरे थे और उन्होंने किस प्रकार की चीज़ों का विस्तार किया था, किस प्रकार से विश्व में एक नई प्रकार की चीज़ें आई थी, गुटनिरपेक्षता की नीति देखेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत के इन सब चीज़ों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे हैं। ठीक है, भारत की विचारधारा क्या रही है, भारत का राजनीति में किस प्रकार का उस समय योगदान रहा है या किस प्रकार का स्टैंड रहा है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम बहुत सारे संगठनों के बारे में पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि शार्क, ब्रिक्स, ठीक है, और भी अन्य संगठनों के बारे में हमने इस जो पूरी बुक थी उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। EU के बारे में पढ़ा है, यूरोपियन संघ, नाटो के बारे में पढ़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे NCERT का जो क्लास 12 का पार्ट 2 है वह स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, कि भारत में जब भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1947 में, उस समय की आज़ादी के बाद भारत की स्थिति क्या थी, भारत में राजनीतिक स्थिति किस तरीके की थी। ठीक है, भारत में जो संविधान कहाँ से लिया गया, संविधान में किस प्रकार के प्रावधान किए गए थे, किस प्रकार से जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी उसके बाद जब पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस का किस प्रकार से प्रभुत्व रहा है बहुत समय तक, उसके बाद किस तरीके से भारत की जो सोसाइटी थी उस समय, भारत की जो राजनीति थी कि किस तरीके से इन सब चीज़ों से प्रभावित रही है, और क्या स्वतंत्रता के बाद भारत को किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है राजनीति के तौर पे, सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस बुक में पढ़ा है। इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जब कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हुआ था उसके बाद किस प्रकार नए गुटों का आगमन हुआ, ये नई पार्टीज बनी, बहुदलीय व्यवस्था किस तरीके से आई थी, गठबंधन सरकार, दल बदल निरोधक कानून के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जब कांग्रेस खत्म हुई तो अन्य पार्टियों ने अपने जो गठबंधन की सरकार के लेके आए थे। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि 2014 के बाद किस प्रकार से बीजेपी एक मत पार्टी के रूप में उभरी थी और कैसे वह अभी तक उसने बहुत ज़्यादा बदलाव चीज़ों में किया है और पार्टी में, भारत की राजनीति में भी उससे बहुत बदलाव आया है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा कि उसके साथ साथ हमने कई प्रकार के आंदोलन भी देखे थे, जैसे कि चिपको आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई जातिगत आंदोलन देखे थे। उसके बाद हमने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के बारे में देखा है। ठीक है, और किस प्रकार से आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, रियासतों को किस प्रकार से सरदार पटेल द्वारा अपने देश भारत संघ में सम्मिलित किया गया था। संघवाद के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में पढ़ा है, केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, और इसके साथ साथ जब केंद्र में एक और राज्य में एक रूलिंग पार्टी थी तब किस प्रकार का प्रभाव रहा है, और जब अलग अलग पार्टी थी तब किस प्रकार का प्रभाव रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो NCERT की पूरी समरी जो थी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की, वो सारी की सारी ऐसे ही कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप हमारे NCERT समरी कोर्स से जुड़े थे। ठीक है, मुझे आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाने का उसमें बहुत हेल्प किया है और मुझे बहुत सपोर्ट मिला है इस चीज़ के लिए। मैंने अपनी तरफ से पूरे काम कर दिया है, पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करा दी गई है। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी, जिन्होंने इसको देखा है उसके लिए तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं देखा है आप सबसे अनुरोध है कि आप इसको देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और जो देख चुके हैं उनके लिए भी है कि जब आप रिविज़न करें तो आप इसको ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको बहुत जल्दी पूरी तरीके से NCERT का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, सबको पता है NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, ये UPSC हो या स्टेट PC हो, तो ये आपका बैकबोन है, एक तरीके से आपका जो फाउंडेशन होता है वो है। ठीक है, तो यह जो कोर्स है ना, देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आराम से पढ़िए, इसको अच्छे से रिविज़न करिए। ठीक है, और जब आप इसको पढ़ेंगे आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, आप हमारे PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। इन सब जितने भी चैप्टर्स ख़त्म कराए गए ना, उन सबका PDF है, सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, सबका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप उनसे जुड़िए, आपको वहाँ पर सारे PDF मिल जाएंगे, सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ वहाँ पर क्विजेज़ भी होते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और फ्री PDF के लिए जैसे मैंने आपको बताया हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। थैंक यू सो मच।